आज का विषय कि आज हम सब ने मिलकर माँ के दिव्य चरणों की आरती की। निश्चित ही माँ की महिमा का गुणगान करना हम सब के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। वैसे तो हजारों करोड़ों लोग समाज में जीवन यापन कर रहे हैं, लेकिन कृपया भाइयों बहनों जरा आत्ममंथन करो कि माँ जगदम्बा के द्वारा अगर हमें माँ ने चुना है तो इसका भरपूर उपयोग करना है। सामर्थ्यवान सभी लोग हैं, लेकिन माँ ने जो सामर्थ्य हम और आपको वह पात्रता दी है उसका भरपूर उपयोग करना है। जिस पात्रता के साथ जो जीवन यापन कर रहे हैं उसमें लोगों को संतुष्ट रहना है, तभी आपको अपने आप को वह सच्चा सुकून प्राप्त होगा। आप जरा मंथन करो, चिंतन करो कि जब आप संगठन में जुड़े नहीं थे उस समय क्या क्या थे, और आज जब जुड़ चुके हो तो जो माँ की कृपा आज प्राप्त कर रहे हो इसका आंकलन करो कि आपको माने आपको गुरुवर ने क्या नहीं दिया। हमारे जीवन में जो नहीं था वह मिल चुका है। हम नशेबान से मुक्त चरित्रवानों का जीवन जी रहे हैं। इससे बड़ा हमारे जीवन में और क्या चाहिए। हम धर्मवान कर्मवान चेतनावानों का जीवन जी रहे हैं, इससे बड़ा और क्या चाहिए। हम अपने बच्चों को संस्कारवान बना रहे हैं, चरित्रवान चेतनावान बना रहे हैं। यही परम पूज्य बुद्ध भगवान का आदेश है। गुरुवर जी की विचारधारा अनंत है। मैं समाज से कहना चाहता हूँ कि अगर सर उठा के समाज में जीवन जीना है तो आपको नशा त्यागना होगा, मांस का भक्षण छोड़ना होगा और चरित्रवान जीवन जीना होगा, तभी आप समाज में सर उठा के चल सकते हैं। नहीं तो कीड़ों मकोड़ों की तरह जीवन यापन करते चले जाओगे, आपको अपने जीवन का पता ही नहीं चलेगा कि हमारा जीवन क्या था और क्या से क्या हो गया। यह देवी जीवन है, यह मानवीय जीवन है। मानव जीवन बड़े सौभाग्य के साथ मिलता है। इसको देवता पाने के लिए तरसते हैं। क्यों? इसलिए नहीं कि आप समाज में आओ नशे मांस जैसी चीजों का भक्षण करो। नहीं प्यारे भाइयों बहनों, आप अगर माँ जगदम्बा की कृपा से यह हमें मानव जीवन मिला है तो सर्वप्रथम हमें मानवीय मूल्यों की स्थापना करना पड़ेगा। हमें अपने जीवन को बदलना पड़ेगा। हमें अपने जीवन की लक्ष्य को पाना पड़ेगा कि हमारा लक्ष्य क्या है, इस जीवन में आने का उद्देश्य क्या है। अपने आप को समझना पड़ेगा। अपने आप को समझने के लिए ज्यादा कुछ बड़ा करने की जरूरत नहीं है। आप माँ से जुड़ चुके हो, माँ का आशीर्वाद प्राप्त हो रहा है। आप वह सामर्थ्य लिए इस प्रांगण में बैठे हो। आप यहाँ से सच्चे मन से अपने आप को दृढ़ बना लो कि हम आज से नशे मांस से मुक्त चरित्रवानों का जीवन जीते हुए जन कल्याणकारी यात्रा में सहभागी बनेंगे। वह कार्य करेंगे जो लोगों को जागरूक बनाए, जो लोगों को सर उठाने की प्रेरणा दे कि आपको किस प्रकार यह जीवन जीना है। धर्म रक्षा, राष्ट्र रक्षा, मानवता की सेवा करना सर्वप्रथम हमारा कर्तव्य है। हम भूलते जा रहे हैं कि हमारा जीवन क्या था। धर्मवान धैर्यवान हमें आपको संतुलित होकर यह सोचना है। सतगुरु भगवान के द्वारा बार बार कहा जाता है अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में आप धर्म और धैर्य को ना त्यागे, अपने प्रचंड पुरुषार्थ को ना त्यागे। उसका एहसास करें कि हमें जो जीवन मिला है माँ जगदम्बा की कृपा से मिला है। हमें अपनी आत्मा की अमरता को पहचानना है। यह दुर्गा चालीसा पाठ, यह जो दिव्य आरती क्रम होती है वह बड़े सौभाग्य से मिलता है। हमें मन वचन कर्म से वो संतुष्टि के साथ इस यात्रा में सहभागी बनना है। अगर हमें अपने जीवन में संतुष्टि नहीं मिली तो वास्तव में किसी भी जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। आपको क्या चाहिए? इस माया के जाल में जो भागता जा रहा है, अंधी दौड़ में जो दौड़ता जा रहा है, उसको पता ही नहीं कि धर्म अधर्म कैसे करता चला जा रहा है, कैसा जीवन यापन करना चाहिए, लोगों से किस प्रकार बात करना चाहिए, किसी को पता नहीं। वह सोचता है
तुम्हारे लिए धन अर्जन करना है, किस प्रकार से हो वह करते चले जाओ। किसी का आयत हो, किसी को बुरा लग जाए, किसी को कोई लेना देना नहीं। प्यारे भाई बहनों, हमें अपने आप को सजग होने की जरूरत है। प्रबल बनाओ, वह माँ की ऊर्जा का एहसास करो, सद्गुरु भगवान की ऊर्जा का, कृपा का एहसास करो। कि जब सद्गुरु भगवान कहते हैं कि इस संगठन में मेरे प्राण बसते हैं, इस संगठन के लिए मेरा रोम रोम समर्पित है, गर्व से हमें खड़े होकर बोलना चाहिए कि भाई बहनों, आप नशा मुक्त हो जाओ। इस चीज को समझो, हम आपसे कुछ लेने नहीं आए, कि वरन आपको कुछ देने आए हैं। क्या आपके घर में माँ की ज्योत जले, आपका घर सुखी रहे, संपन्न रहे, और आपसे कुछ नहीं चाहिए। किसी का धन अर्जन करना सबसे बड़ी उपलब्धि नहीं है। जिसकी जीवन में जो पात्रता है उसके हिसाब से माँ जगत जगदम्बा ने दे रखा है। सद्गुरु भगवान बार बार कहते हैं, आप पात्र बनो। आपको धन कमाने की जरूरत नहीं, आप अपने जीवन में अगर पात्र बन गए तो वह धन अपने आप ही स्वतः ही अपने जीवन में प्राप्त हो जाएगा। धर्मवान बनना पड़ेगा, कर्मवान बनना पड़ेगा, चरित्रवान बनना पड़ेगा, और सबसे बड़ी बात, आत्मा की अमरता का जीवन जीना ही पड़ेगा। अगर अपनी आत्मा की अमरता का जीवन आपने एहसास नहीं किया तो आप पूरे का जीवन हम और आप जीते चले जाएंगे। आज से कृपया हम आप सबसे निवेदन करना चाहते हैं, जहाँ तक ध्वनि के माध्यम से मेरी आवाज जा रही हो, कि आप